आज था बजट दोस्तों। और आज बजट के बाद मार्केट में आप देख सकते हो कितनी भीषण गिरावट आप लोगों को देखने को मिली। 2% से निफ्टी 50 गिरा और इसका सारा का सारा श्रेय जो है वो जाता है आपके इस वन एंड ओनली कारण को। इसके अलावा जो चीज़ें नहीं आई वो तो कारण है ही, लेकिन जो चीज़ आई उसका जो रिएक्शन मार्केट ने दिखाया वो आप ऑलरेडी देख ही सकते हो। एसटीटी जो ये टैक्स है जो गवर्नमेंट 2004 में लेकर के आई थी कि भाई ये टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को रिप्लेस करेगा, जिससे जो लोग टैक्स भरने में इवेजन करते हैं वो सारी चीज़ें हट जाएंगी और अल्टीमेटली सिर्फ ये टैक्स हुआ करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके ट्रेडिंग टाइम के दौरान ही ले लिया जाता है, तो इसमें इवेजन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए लाया गया था। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत ही चालाकी से 2018 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को भी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पे लेकर के आए और एसटीटी को भी बनाए रखा और लोगों को यहाँ पे पागल बनाया। और इफेक्टिवली अब लोग दोनों टैक्सेस भरते हैं, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी भरते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भी भरते हैं। एफएनओ के ऊपर वो बिजनेस इनकम में उसको काउंट करके और नॉर्मल टैक्स स्लैब्स के हिसाब से भी टैक्स भरते हैं और ये एसटीटी भी भरते हैं। इस तरीके से ये चल रहा है मार्केट, जिसकी वजह से हर साल कुछ ना कुछ स्पेशली एफएनओ सेगमेंट में गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी चीज़ें आती हैं कि यहाँ पे डिस्करेज किया जा रहा है और एफआईआईज जो एफएनओ में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनको भी यहाँ पे डिस्करेज किया जा रहा है। आप देख सकते हो आज के बजट में 0.02% से बढ़ा करके एसटीटी को 0.05% कर दिया गया है। 150% का इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑप्शंस के बारे में बात करोगे तो ऑप्शंस पे भी आप देख सकते हो 0.1% से 0.15% कर दिया है। 50% का जंप वहां पे देखने को मिल रहा है। अब ये परसेंटेज इतने छोटे छोटे होते हैं 0.05% के दोस्तों, कुछ लोग इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते और सोचते हैं कि ये बहुत ही छोटा इंक्रीज है, क्या फ़र्क पड़ता है, 0.02% है या फिर 0.05%। लेकिन दोस्तों फ़र्क पड़ता है। अगर आप रेगुलरली ट्रेड करते हो तो पूरे साल में आप देखना कि एसटीटी आपका कितना है। बहुत ज़्यादा एसटीटी आप लोगों ने ऑलरेडी पे कर दिया होगा। उसके बाद आपको, अगर आप बाई चांस प्रॉफिट में हैं, तो आपको जो नॉर्मल टैक्स देना है, इनकम टैक्स देना है, वो तो देना ही देना है। और इसी वजह से मार्केट को ये चीज़ पसंद नहीं आई, क्योंकि ये जो 0.02% था ये पिछले साल और उसके पिछले साल इससे भी ज़्यादा कम था। लगातार हर साल गवर्नमेंट इस एसटीटी को बढ़ाती चली जा रही है, जब तक ये नंबर इतना सिग्निफिकेंट नहीं हो जाएगा कि लोगों को दिखने लगेगा कि यार यहाँ पे ये नंबर धीरे धीरे करते करते बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। और यहाँ पे उसी वजह से आज मार्केट में भीषण गिरावट देखने को मिली। और टॉप गेनर्स में आप देख सकते हो सिर्फ आप लोगों को विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, ये 3 आईटी सेक्टर के स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर में एक बजट में थोड़ा बहुत एलोकेशन आया है, इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली। और हेल्थ केयर में भी एलोकेशन आया है, जिसकी वजह से मैक्स हेल्थ और सन फार्मा दोनों आपको हेल्थ केयर से रिलेटेड यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं गेनर्स में। अदरवाइज टॉप लूजर्स में बड़े बड़े लूजर्स हैं। हिंडेल्को तो चलो मेटल की वजह से गिर रहा है, एसबीआई 5.5%, अडानी पोर्ट्स 5%, भारत इलेक्ट्रिक 5%। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक्चुअल लूजर्स देखने को मिल ही नहीं रहे, क्योंकि जो मार्केट ड्रिवन स्टॉक्स हैं, मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, वो एक्चुअल में निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है। वो पार्ट है कहाँ, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है एंजल वन 8.6%, बीएसई 8%। ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, बीएसई इंट्राडे में 12 से 13% तक गिरा था। एंजल वन भी 10% का इसमें लोअर सर्किट लगा था। अभी एंजल वन क्या है? एंजल वन ब्रोकर है। बीएसई क्या है? ये एक्सचेंज है। ब्रोकर के लिए भी नुकसान है अगर एफएनओ के अंदर वॉल्यूम्स कम होंगे, एक्सचेंजेस के लिए भी नुकसान है अगर यहाँ पे वॉल्यूम्स कम होंगे। सीडीएसएल अगेन ये मार्केट पार्टिसिपेंट है, 6.8% की गिरावट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे मार्केट पार्टिसिपेंट सबसे ज्यादा बड़े लूजर्स थे। और उसके अलावा लूजर्स कौन थे? मुथूट फाइनेंस और ये आपके अडानी ग्रुप के तो स्टॉक्स गिर रहे हैं। मनापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, मनापुरम फाइनेंस अलग रीजन से गिर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। गोल्ड, सिल्वर और बाकी मेटल्स में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। मुथूट फाइनेंस और मनापुरम फाइनेंस इसी वजह से देखने को मिल रहे हैं। अडानी ग्रुप के ऊपर यूएस से नोटिस आ रहा है, इस वजह से गिर रहे हैं। और यहाँ पे पीएसयू बैंक्स को लेकर के यहाँ पे एक बात कही है आज के बजट में, एसबीआई इसीलिए गिर रहा है और ये बाकी के सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं इस एसटीटी के बढ़ने की वजह से। ये तो थी दोस्तों जो चीज गलत आई, नेगेटिव आई, और जो चीज पॉजिटिव आई वहां पे कुछ नहीं है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहाँ पे छोटा मोटा इधर से टीसीएस हटा दिया, 5% से 2% टीसीएस कहां से कम कर दिया। अगर आप कोई इंटरनेशनल टूर पैकेज लेते हो वहां पे टीसीएस कम हो जाएगा। अब टीसीएस कम होने से क्या है, इफेक्टिवली तो आपका पैसा है टीसीएस, तो आपके आईटीआर में दिख जाता है, आप उसको रिफंड ले लेते हो। अगर पे करना होता है तो आपके टैक्स में काउंट हो जाता है। वो कोई बचत नहीं है आपके लिए, ठीक है, डायरेक्टली आपके लिए कोई बचत नहीं है। ना ही यहाँ पे इस बार कोई इनकम टैक्स की कोई स्लैब को काटा गया है, चाहे वो नई रिजीम हो या ओल्ड रिजीम हो। ना ही यहाँ पे किसी टैक्स स्लैब को बढ़ाया गया है,
कि चलो जो मिनिमम पैसा आपको अर्न करना है टू बिकम एलिजिबल टू पे टैक्स, उसको बढ़ाया गया है। कोई भी किसी भी तरीके का डायरेक्ट बेनिफिट इस बार नहीं दिया गया है कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए। जैसे कि पिछले साल आपने देखा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को बढ़ा दिया था, 10 से 12.5% कर दिया गया था, लेकिन वहां पे स्लैब्स में चेंज आया था और स्लैब्स को थोड़ा सा ऊपर खिसकाया गया था, जिससे कि जो इफेक्टिव टैक्स लाइबिलिटी थी न्यू रिजीम में थोड़ी सी बेटर हुई थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया है, कोई भी डायरेक्ट आपको फ़ायदा नहीं मिला है, जिसकी वजह से मार्केट में पॉजिटिविटी कहीं से कुछ ज़्यादा खास नहीं आई और नेगेटिविटी ये एसटीटी की वजह से और 2-4 जगह पे और आई। इसी वजह से मार्केट में आप लोगों को यहाँ पे इतनी बड़ी रिएक्शन देखने को मिली। यहाँ पे यस छोटी मोटी चीज़ें, यहाँ पे कहीं पे एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे कि इंपोर्ट ड्यूटी ऑन पर्सनल इंपोर्ट्स को भी कम करके 10% तक कर दिया गया है, जिसकी वजह से कुछ कॉस्ट ऑफ गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फैशन एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स जो आप बाहर से खरीदते हो वहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ आप लोगों को मिल सकता है। लेकिन डिस्पोजेबल इनकम के लिए यहाँ पे इस बार गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। शायद इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि अभी कुछ महीने पहले ही जीएसटी को काफ़ी हद तक कम किया गया था, जिससे कि लोग इफेक्टिवली टैक्स कम पे करें और डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा रहे। इसीलिए गवर्नमेंट सेम ईयर में जीएसटी भी कम कर दे, इनकम टैक्स भी कम कर दे, ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं की गई हैं। अब आई डोंट नो जीएसटी के कम करने की वजह से लोगों को कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। एज सच फ़ायदा तो मार्केट्स में खास देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे अगर इनकम टैक्स को चाहे आप स्लैब्स को ऊपर करें या फिर इफेक्टिवली किसी तरीके से टैक्स को कम करें, अगर ये चीज़ होती तो मार्केट को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आती, या फिर एटलीस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस में थोड़ा सा वहाँ पे रिलीफ देना चाहिए था। ऑलरेडी लास्ट ईयर उनको बढ़ाया गया था, वहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला किसी भी तरफ से। इस बार बजट में नॉर्मल शेयर होल्डर्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, नॉर्मल जॉब वाले लोगों को रिलीफ नहीं मिला है और मार्केट्स आर रिएक्टिंग नेगेटिवली। अब देखिए, हम जैसे लोग तो जैसा चल रहा है चलने देंगे, लेकिन एफआईआईज के लिए भी यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। इनफैक्ट एसटीटी को बढ़ा करके कुछ एफआईआईज जो एफएनओ में करते होंगे काम, उनको भी यहाँ पे डिस्करेज किया गया है। तो इस तरीके से आया है बजट। लेकिन दोस्तों, बजट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को हो सकता है फायदा भी मिला हो, जो आप लोगों को मार्केट में डायरेक्टली नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो हो सकता है निफ्टी के पार्टिसिपेंट्स भी नहीं है। तो यस, स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ना कुछ फायदे होंगे। टूरिज्म सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ दिया है आज, और बाकी सारे सेक्टर्स में थोड़ा थोड़ा करके दिया है। इंफ्रा सेक्टर में भी हर बार की तरह इस बार भी काफी कुछ दिया है, लेकिन इंफ्रा सेक्टर से रिलेटेड सिर्फ एक ही स्टॉक है जो निफ्टी 50 के अंदर है, वो है L&T, और उसमें भी कोई हरा कलर या कोई बड़ी तेजी आज देखने को नहीं मिली थी। तो इस बार का बजट थोड़ा सा म्यूटेड नज़र आ रहा है, स्पेशली अगर मैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। ना ही उनके जो इनकम टैक्स हैं वो कम किए गए, ना ही LTCG, STCG या FNO के ऊपर किसी भी तरीके से टैक्स कम किया गया, उल्टा STT टैक्स को बढ़ा दिया गया है। ऑलरेडी वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा डाउन हैं, क्योंकि आपको पता है इतनी सारी एक्सपायरीज को बंद करा दिया गया, इतने सारे स्क्रिप्ट्स को बंद करा दिया गया, इतने सारे ट्रेडिंग में आप लोगों को पता है FNO में कितने ज़्यादा ऑलरेडी रेगुलेशंस सेबी की तरफ से आ चुके हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स ऑलरेडी इतने ज़्यादा डाउन हैं। और ये एक जो आज बजट में आया है, ये एक डबल वहमी है। तो दोस्तों, ये तो हो गई बजट के बारे में बात। आप लोगों को इस बार का बजट कैसा लगा, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं। अब जैसा भी आया बजट, भाई हमारा बजट है, हमें इसको एक्सेप्ट करना है। अब बात करते हैं हमारे ऑप्शन सेलिंग चैलेंज के डे 397 के बारे में। अब ऑफकोर्स आज 2% की गिरावट थी, तो यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा। 45,000 का लॉस देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 में 2% की गिरावट थी, जिसकी वजह से जो निफ्टी है ना सिर्फ आज 2% गिरा, बल्कि 25,000 के नीचे की क्लोजिंग दी है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। अगर इसमें इमीडिएट रिकवरी नहीं आती है, कल ही मार्केट 25,000 के ऊपर नहीं जाती है, तो मुझे लगता है मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लगिश मोड में जा सकती है। बट अगर आप मेरे से गट फीलिंग पूछोगे, तो मुझे लगता है कल ही मार्केट 25,000 के ऊपर चली जानी चाहिए, और उसके ऊपर जब तक मार्केट रहेगी, आई थिंक लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री जो मार्केट्स की है वो अच्छी है। यस, FNO और डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है STT का बढ़ना, क्योंकि फ्यूचर और ऑप्शंस पे ही बढ़ा है, कोई इक्विटी पे तो बढ़ा नहीं है। इसीलिए अगर हम निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो यहाँ पे मुझे एज सच कोई इश्यू निफ्टी के अंदर नज़र नहीं आता है, हमारी इकोनॉमी के अंदर नज़र नहीं आता है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में मुझे अभी भी भरोसा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में यस,
एफएनओ और डेरिवेटिव ट्रेडर होने की वजह से यस, ये जो एसटीटी का हर बार का इंक्रीज होना है, ये थोड़ी सी मेरी फ्रस्ट्रेशन को आपको इस वीडियो में झलका रहा होगा। तो ये दोस्तों इक्विटी के बारे में बात करें, मार्केट के बारे में बात करें, मुझे यहाँ पे एज सच कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है और मार्केट यहाँ से रीबाउंड कर सकते हैं सूनर और लेटर। लेट्स सी कल क्या होता है। एक्चुअली जो आज बजट आता है, बजट इतना बड़ा होता है, इतने ज़्यादा पेजेस होते हैं कि उसको ड्यूरिंग मार्केट आवर्स किसी के लिए भी एनालाइज कर पाना और एक्ट कर पाना मुश्किल है। इसीलिए इसका जो एक्चुअल रिएक्शन है वो आप लोगों को कल देखने को मिलेगा और कल आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में किस सेक्टर को अच्छा लग रहा है, किस सेक्टर को खराब लग रहा है। सो ये है हमारा चैलेंज। बाकी जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, मार्केट में कुछ भी हो, निफ्टी ऊपर जाए या नीचे जाए, ये जो चैलेंज है ये इसी तरीके से चलता रहेगा। सो लेट्स सी हाउ दिस पैन्स आउट।